हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ और हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपने वचन, अपने कलाम से बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं। आप लोगों के फ़ोन कॉल से पता चलता है कि आप लोग ब्लेस हो रहे हो वचन से। आपके जीवन के कठिनाइयों में, उन परिस्थितियों में वचन आपको सामर्थ्य से भर रहा है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ आज भी वचन बहुत से लोगों से बात करने पर है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग अपने जीवन में सताए जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सिस्टर हमने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी हमारे विषय में हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग, हमारे पास पड़ोसी तरह तरह की बातें करते हैं। हो सकता है आपके लिए भी लोग तरह तरह की बातें करते हो, आपकी बुराइयां करते हो। आप किसी स्थान से उठ के जाते हो और आपकी पीठ के पीछे लोग आपके विषय में कुछ बातों को करते हो और बहुत हृदय टूटता है जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो और वो व्यक्ति आपके बारे में कुछ बातों को कहे। किंतु जानते हैं ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे कि जब लोग आप पे गलत आरोप लगाएं, जब लोग आपके विषय में गलत बातें बोलें, जब लोग आपकी बुराइयां करें, मत ध्यान दीजिए। देखिए इस स्त्री ने क्या किया। एक स्त्री के विषय में मैं आपको बताऊंगी जो खुदा के कलाम में एक स्त्री का जिक्र है, और जब इसने उस कार्य को करा तो परमेश्वर ने उसके जीवन की उसी परिस्थिति को बदल दिया। वचन में लिखा है, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसके पहले पद से आगे हम देखेंगे, लिखा है, एप्रैम के पहाड़ी देश में रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रैमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहो का पोता, यरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। यहाँ पे एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है एल्काना। इसकी 2 पत्नियां हैं, पनिन्ना और हन्ना। और जानते वचन में लिखा है, पनिन्ना के पुत्र हुए किंतु हन्ना का कोई पुत्र नहीं हुआ। हन्ना की कोख बंद थी, पनिन्ना के पुत्र हुए। इसके बाद देखिए तीसरे पद से आगे लिखा है, वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होपनी और पीनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। जानते क्या हुआ? ये पुरुष एल्काना एक धर्मी व्यक्ति था, प्रभु का भय मानने वाला था। ये अपनी दोनों पत्नियों को लेकर और अपने बेटे बेटियों को लेकर शीलो में जाता था और वहां जाकर बलिदान चढ़ाया करता था। और लिखा है कि जो दान वो दिया करता था, पनिन्ना को और उसके पुत्रों को दान दिया करता था, लेकिन हन्ना को डबल दिया करता था। क्यों? क्योंकि लिखा है वो हन्ना से प्रीति रखता था। किंतु उसके बाद भी वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। परमेश्वर ने कोख बंद कर रखी थी। जानते, कई बार आपकी लाइफ में परमेश्वर ने कुछ ऑब्स्टिकल्स या कुछ रुकावट लाई हुई रहती है जिसके कारण आपका काम नहीं हो रहा होता। परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। कई बार परमेश्वर, आप सोचते हो प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा, मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, मैं दुआएं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो रही, क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा? परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। और फिर आगे देखिए लिखा है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती थी। लिखा है इसकी कोख बंद थी और इसके कारण इसकी जो सौत यानी पनिन्ना थी वो हन्ना को बहुत कुड़ाती थी, बहुत चिढ़ाती थी। प्रियो, आप जानते हैं जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं होते
उन्हें समाज बहुत हीन दृष्टि से देखता है। समाज बहुत ताने मारता है, बहुत तरह तरह की बातें कहता है। समाज की छोड़िए, आपके परिवार के लोग ही बहुत तरह तरह की बातों को कहते होंगे, बहुत सताते हैं। ये तो एक स्त्री के विषय में है। मैं जानती हूँ बहुत से लोग भी अपनी लाइफ में किन्हीं चीज़ों में लैक करते हैं, किन्हीं चीज़ों में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे और उसके कारण आपके परिवार के लोग आपको सता रहे हैं, आपके बारे में तरह तरह की बातें कह रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपके बारे में तरह तरह की बातें कह रहे हैं और आप कह रहे हो प्रभु क्यों मेरी लाइफ से ये प्रॉब्लम जा नहीं रही। लिखा है परमेश्वर ने कोख बंद कर रखी थी, क्योंकि परमेश्वर की हन्ना के जीवन से एक योजना थी। अभी नहीं समझ में आ रहा है, आप जिन परिस्थितियों में घिरे हो अभी नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है। थोड़ा वेट करिए और उसके बाद देखिए परमेश्वर आपको डबल ब्लेसिंग्स देने पर है। आप एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा है। इसको चिढ़ाया जाता था, हन्ना कुड़ती थी, उसको चिढ़ाया जाता था, उसकी सौत उसको जब वो उठती होगी, बैठती होगी, उसके सामने से गुजरती होगी, सब कुछ करती होगी, उसकी सौत उसे सताती थी। लेकिन जानते हैं एक बात है, इसका पति इससे प्रेम करता था। और लिखा है 7वें पद में, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। हर वर्ष ये लोग उस जगह शीलो में जाते थे और हर वर्ष ये होता था, पनिन्ना बहुत उसे चिढ़ाती थी, उसको सताती थी और पता है लिखा है हन्ना रोती थी, खाना ना खाती थी, वो बड़ी पीड़ा में थी, बड़ी दुख में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। 8वां पद कहता है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? इसका एक अच्छा पति था जो कहता है हन्ना तू क्यों रोती, क्यों परेशान है? देख मैं हूँ, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं? मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरी सुधि लेता हूँ, मैं तेरी चिंता करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे द्वारा मुझे संतान नहीं है, उसके बाद भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। लेकिन हन्ना के मन में एक पीड़ा थी, वो कहती थी प्रभु मैं भी ब्लेस होना चाहती हूँ इस आशीष से। प्रियो, कई बार आप किन्हीं परिस्थितियों में फंसे हो, आप घिरे हो और आपको लग रहा है मैं इससे निकल नहीं पा रहा, मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, सुनी नहीं जा रही, मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ। और उस परिस्थिति के कारण हो सकता है आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग आपको सताते हो, आपको चिढ़ाते हो, पर हिम्मत मत हारिए। कोई आपके विषय में बुरी बातें कहता है, हिम्मत मत हारिए। लोग आपकी बुराइयां करते हैं, आप हिम्मत मत हारिए। देखिए हन्ना ने क्या किया। 9वें पद में लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। आप जानते हैं हन्ना इससे पहले भी रोई थी, प्रतिवर्ष रो रही थी, वो सताई जाती थी, उसकी सौत पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, हन्ना रोती थी, पर जानते किसके आगे? अपने पति के आगे। किसके आगे? शायद अपने परिवार के लोगों के आगे, शायद अकेले में वो रोती थी। कई बार जानते हैं प्रियो, आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी के लिए रोते हो, दुनिया के आगे, अपने परिवार के आगे, अपने मित्रों के आगे। आप ढूंढते हो किसको जाकर मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं, कौन है जो मेरी सुनेगा। अपने मित्र के पास बैठते हो आप सोचते हो मैं किसके साथ शेयर करूं, कौन है जो मेरी पीड़ा को कम करेगा। 2 अच्छे शब्द कोई मुझसे कह दे, मेरी पीड़ा को कम करे। आप ढूंढते हो ऐसे व्यक्ति को। हन्ना भी अपनी पीड़ा को दुनिया में लोगों को बताकर अपनी पीड़ा को कम करना चाहती थी, पर जानते हैं यहाँ उसने एक कार्य करा। लिखा है वो यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। जानते 10वें पद में लिखा है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। अब हन्ना परमेश्वर के पास गई और क्या करती है? मन में व्याकुल होकर उससे प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी।
अब वो दुनिया के आगे नहीं, अपने परमेश्वर के आगे गई और उसके आगे अपने हृदय को खाली करा। और लिखा है 11 पद, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। देखिए, अब से पहले ये दुनिया में रो रही थी, अब से पहले ये संसार में रो रही थी, अब से पहले जब ये चिंता कर रही थी तो सिर्फ चिंता ही कर रही थी, किंतु आज इसने एक बड़ा कार्य करा है। यहोवा परमेश्वर के मंदिर में गई है और प्रभु के आगे घुटने टेक कर बिलक बिलक कर रो रही है, मन में बड़ी व्याकुल है और आज उससे प्रार्थना कर रही है, ओ प्रभु, यदि तू मेरी सुधि ले, मेरी चिंता करे, यदि तू मुझे पुत्र दे, तो मैं उसे प्रभु तेरे लिए ही अर्पण कर दूंगी, वो मैं तुझे ही दे दूंगी। तू मुझे एक पुत्र की आशीष दे, मैं उसे तेरे लिए अर्पण करूंगी, वो तेरी सेवा करेगा और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आप में से कितनी बहनें ऐसी हैं, कितने भाई ऐसे हैं कि जब आपके परिवार में बच्चा आया, जब आपको संतान की आशीष मिली और आपने कहा मैं अपने बच्चे को खुदा के लिए अर्पण करूंगा। कई लोग बच्चों के बहुत अच्छे नाम रखते हैं, बाइबल से चुनकर नाम रखते हैं, पास्टर से पूछकर नाम रखते हैं, गूगल पे सर्च करके नाम के मतलब को जानकर आप नाम रखते हो और जानते हैं आप नाम रखने के बाद भूल जाते हो। आप भूल जाते हो कि आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके उस संतान को पाया। जब वो बच्चे को दुआ में लेकर बैठना चाहिए, जब उस बच्चे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जब उस बच्चे को के भीतर कुछ अच्छी आदतों को डालना चाहिए, आप भूल जाते हो और वो बच्चा बड़े होकर दूसरे ही मार्ग पे चला जाता है। जानते हैं हन्ना ने क्या कहा? तू मुझे पुत्र देगा, यदि तू सचमुच मेरे दुख पर दृष्टि करता है तो तू मुझे एक पुत्र दे, मैं उसे तेरे लिए अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। क्या अर्थ है इसका? आप जानते हैं पहले के समय में स्त्रियां अपने परमेश्वर से जब पुत्र को हासिल करती थी, खुदा की ओर से पुत्र नाज़ीर होते थे। नाज़ीर का अर्थ क्या है? परमेश्वर का अभिषिक्त, जो गर्भ से ही अभिषिक्त है, जिसके सिर पर छुरा फिरने ना पाए। उन्हें किन्हीं चीज़ों से परहेज करना पड़ता था और वो खुदा के लिए अर्पित होते थे, वो अर्पण किए हुए होते थे, वो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड होते थे। फिर वो दुनियावी चीज़ों से, दुनियावी बातों से उन्हें बचा के रखना होता था। कई लोग इसी प्रकार अपने पुत्र को, अपने बच्चों को खुदा के लिए देते हैं, प्रभु हम तेरे लिए अर्पण करते हैं, लेकिन ये सिर्फ शब्द मात्र होते हैं। आप भूल जाते हो, जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है आप भूल जाते हो इन बातों के लिए, वो गलत मार्गों पे जाने लगता है। फिर आप रोते हो, क्यों मेरा बच्चे गलत मार्गों पे चले गए, क्यों? आपने उसको अर्पण तो किया खुदा के लिए, लेकिन आप अपनी प्रॉमिस को भूल गए। लोग पास्टर के आगे कहते हैं कि मेरा बच्चा अब से खुदा के लिए अर्पण है, मैं इसे वो शिक्षा दूंगा, मैं इसे सिखाऊंगी, मैं इसे तुझ में बढ़ाऊंगी प्रभु। पर आप भूल जाते हो अपने उस वायदे को जो आप खुदा के साथ सामने करते हो। हन्ना ने कहा प्रभु आज मेरे पास पुत्र नहीं है, आज मेरे पास संतान नहीं है, मैं बहुत सताई जा रही हूँ। ये थोड़े से सेंटेंस हैं प्रियो, एक छोटी सी वर्ड्स है कि वो बिलक बिलक कर रोई, मन में व्याकुल हुई, पर उसके मन की पीड़ा को यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वो खुदा के आगे रो रही है, व्याकुल है, कह रही प्रभु मैं बहुत सताई गई हूँ, मेरा पति तो अच्छा है पर मुझे मेरी सौत बहुत सताती है, समाज अच्छी बातें नहीं करता मेरे विषय में, मैं अकेले में बहुत रोती हूँ, बहुत चिंतित रहती हूँ, क्या होगा प्रभु? आज मैं तुझसे कहती हूँ कि तू मुझे एक पुत्र दे और यदि तू मुझे उसे देगा मैं उसे तेरे लिए अर्पण कर दूंगी, मैं उसे तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। उसका सर पर छुरा ना फिरेगा। इसका अर्थ यह है कि मैं उसे दुनियावी बातों से बचा के रखूंगी, तेरे लिए होगा वो, और जो चीज़ तेरे लिए है उसको मैं तेरे लिए ही रखूंगी। दुनिया की बातों से, दुनिया की चीज़ों से, आकर्षणों से मैं इसे बचा के रखूंगी। कितने हैं आप में से जिन्होंने खुदा के लिए अपने बच्चे को डेडिकेट किया है और आप कहते हो कि मैं इसे दुनियावी आकर्षणों से बचा के रखूंगी, इसके भीतर वचन का सीड डालूंगी, वचन इसके भीतर उतारूंगी, रोज फैमिली प्रेयर किया करूंगी, रोज अपने परिवार को लेकर प्रार्थनाएं किया करूंगी, परमेश्वर के भवन में उसे लेकर जाऊंगी। कितने हैं आप में से
जिन्होंने इस प्रॉमिस को किया था और आज आप उससे पूरा भी कर रहे हो। हन्ना ने वायदा किया और जानते हैं 12 पद में लिखा है, जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। एली सोचता है कि ये नशे में है क्योंकि उसके होठ हिलते थे पर शब्द सुनाई नहीं पड़ते थे। वो कहता है, तू कब तक नशे में रहेगी। हन्ना कहती है, मैं नशे में नहीं हूँ, पर आज मैंने अपने मन की बातें खोल कर यहोवा से कही हैं, खोल कर अपने मन की बातें प्रभु के आगे उंडेली हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, अपने हृदय को खोल कर अपने परमेश्वर के आगे रख दीजिए। मैं हर बार इस बात को कहती हूँ, प्रार्थना कोई लिखी हुई नहीं है। प्रार्थना क्या है? जब आप अपने हृदय को खोल कर अपने खुदा के आगे रखते हो, जब आप अपने दिल की हर बात अपने परमेश्वर से कहते हो, अपना अच्छा, आपके भीतर अच्छी बात है, बुरी बात है, आप किसी के प्रति आपके भीतर क्रोध है या आपके मन में जो कुछ है, आप प्रभु के आगे जब उन बातों को कहते हो, प्रियो, ये प्रार्थना है। और हन्ना ने यही किया, उसने अपने मन की बात खोल कर खुदा के आगे रख दी। एली से कहती, मैंने अपने मन को उसके आगे उंडेल दिया है, मैं प्रार्थना कर रही थी। और जानते हैं क्या होता है? इसके बाद ये अपने घर लौटते हैं और परमेश्वर हन्ना को ब्लेस करते हैं एक बेटे की आशीष से। एली कहता है, जब ये यहाँ पे प्रार्थना करती है, एली कहता है, तो निश्चय तुझे परमेश्वर एक पुत्र देगा, को आशीर्वाद देता है। और जब ये घर जाती है, 1 वर्ष के बाद परमेश्वर इसको एक ब्लेस करता है एक बेटे की आशीष से, और ये अपने वायदे को पूरा भी करती है। इस बेटे के जब दूध छुड़ाने के दिन पूरे होते हैं, ये इसे लेकर खुदा के भवन में जाती है शीलो में, और एली के सामने जाकर कहती है, वही पुत्र है इसके लिए मैं यहाँ पे दुआएं कर रही थी, और आज ये मेरे पास है और मैं इसे परमेश्वर के अर्पित करने आई हूँ। मैंने उस दिन प्रॉमिस की थी, मैं भूली नहीं हूँ। ये खुदा के लिए होगा, ये इसके भवन में रहा करेगा, ये परमेश्वर के लिए मैंने अर्पित कर दिया है। और जानते हैं, वो बच्चा उसके बाद से एली के साथ रहा, वो वहीं रहा और वो वहाँ पे मंदिर के कार्यों को किया करता था। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई प्रियो। हन्ना, ऐसा नहीं कि हन्ना ने जब इसे अर्पण कर दिया तो परमेश्वर ने फिर उसकी सुधि नहीं ली। ओ, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, और लिखा है इसके बाद इसके और भी बेटे बेटियां हुए। इसके बाद परमेश्वर ने इसे और भी संतानों से ब्लेस करा। क्यों? इसने अपने पहलौठे पुत्र को खुदा के लिए दे दिया था। इसने अपने पहले पुत्र को, आप जानते हैं, इसने बहुत प्रार्थनाओं से पाया उस पुत्र को, बहुत दुआओं से पाया, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई परमेश्वर के आगे, और फिर उसने उस आशीष को पाया। किंतु जब उसने आशीष को पाया तो वो उस आशीष में इतना नहीं खो गई कि वो अपनी प्रॉमिस को भूल जाए। कई बार लोग बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, ओ खुदा तू मुझे ये दे दे, मन्नतें मांगते हैं, प्रभु तू मुझे ये जॉब दे दे तो मैं अपनी कमाई का तुझे अर्पित किया करूँगा, मैं अपनी कमाई का 10वांश प्रॉमिस लॉर्ड मैं आपको दिया करूँगा, हर महीने मैं आपको अपनी कमाई का 10वांश दिया करूँगा, बस एक बार मेरी जॉब लग जाए, बस एक बार मेरा विवाह हो जाए प्रभु, मैं ये करूँगा। आप लोग बहुत सी मन्नतों को मानते हैं, पर जानते हैं जब चीज़ें पूरी हो जाती हैं, आप भूल जाते हो परमेश्वर को। अधिकतर लोग प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु तू मुझे ये दे तो मैं ये करूँगा, और आप भूल जाते हो। और जानते हैं, फिर से जब कोई दूसरी प्रॉब्लम आती है आप फिर से वही करते हो। मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर इस चीज़ के लिए आपसे नहीं कहता। वचन में लिखा है, मन्नत के पूरे ना करने से मन्नत का ना मांगना अच्छा है। अगर आप उसे पूरा नहीं कर सकते तो मत मानिए। परमेश्वर ने आपसे नहीं कहा, आप स्वयं की इच्छा से इस बात को खुदा के आगे कहते हो। हन्ना से खुदा ने नहीं कहा था, हन्ना ने अपनी इच्छा से इस बात को कहा था, प्रभु मैं अपने पुत्र को तुझे दूंगा, मैं अपने पुत्र को तुझे दूंगी, तेरे लिए, तेरी सेवा के लिए दूंगी। और उसने ऐसा किया भी।
जब उससे वो पुत्र की आशीष मिली, वो उसमें खो नहीं गई, अपनी आशीषों में भूल नहीं गई अपने परमेश्वर को। जब बच्चा उस काबिल होता है, जब दूध छुड़ाया जाता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो उसे जाकर एली के यहाँ छोड़ आती है परमेश्वर के भवन में। और जानते हैं यही बच्चा खुदा के संदूक के आगे सोया करता था और परमेश्वर ने इससे बात करी, परमेश्वर ने इसे चुना। पहला न्याय हुआ ये वो व्यक्ति हुआ शमूएल, ये वो व्यक्ति हुआ जिसने दाऊद राजा का अभिषेक किया, जिसने शाऊल का अभिषेक करा। परमेश्वर ने इसको बहुतायत से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। और हन्ना को प्रभु नहीं भूला, हन्ना के और भी बेटे बेटियां हुए। कहने का अर्थ क्या है मेरे प्रियो? कहने का अर्थ क्या है? यदि आपके विषय में लोग बातें करते हैं, आपके विषय में लोग बुराइयां करते हैं, इधर उधर मत रोइए, अपने आंसुओं को बर्बाद मत करिए, खुदा के आगे बैठिए। आपके हृदय में क्रोध है तो उससे कहिए, प्रेम है तो उससे कहिए, चिंता है तो उससे कहिए, आपको रोना है तो उसके आगे रोइए, परमेश्वर के आगे अपने मन को खाली करिए, खुदा के आगे। यही प्रार्थना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप किसी आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे बल दे ताकि मैं तेरे भवन में जाकर तेरी गवाही दे सकूं, तेरी महिमा कर सकूं। यदि आप जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो कहें प्रभु मुझे आशीष दे जॉब की, ताकि अपनी जॉब, अपनी कमाई से मैं भी तेरी महिमा कर सकूं। प्रियो, हन्ना किससे सीखिए। उसने कहा खुदा तू मुझे दे, उस पुत्र को, वो पहलौठा पुत्र मैं तेरे लिए अर्पण करूंगी। तीसरी चीज मेरे प्रियो, यदि आपने परमेश्वर ने किससे किन्हीं बातों के लिए प्रॉमिस की, बीते वर्षों में करी और आप भूल गए हो, वो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आप खुदा को चीट नहीं कर सकते। परमेश्वर से उन मन्नतों को ना मानिए, और यदि मानते हो तो उन्हें पूरा भी करिए। हन्ना ने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया, और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, वो खुदा के भवन में छोड़ कर आई और उसने ब्लेसिंग्स को पाया। परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, प्रभु ने उसे और भी बेटे और बेटियां दी, एक खुशहाल जिंदगी दी। इसीलिए प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर चलिए, उसके साथ ईमानदारी के साथ चलिए, उसके साथ एक सही स्पिरिचुअल वॉक आपकी होनी चाहिए, एक ईमानदारी का जीवन आपका होना चाहिए, प्रार्थनाओं का जीवन आपका होना चाहिए। वचन को पढ़ना आपके भीतर होना चाहिए कि आप समय निकाल कर इस वचन को पढ़ें और प्रार्थनाएं करें। आपके वचन आपके भीतर उतरना चाहिए। हन्ना के जीवन से हमने सीखा, और जानते सबसे खूबसूरत बात क्या है? शमूएल, जिसको उसने अर्पण किया था, अपने बेटे का नाम उसने शमूएल रखा, और इसी शमूएल को उसने एली के पास पहुंचाया। और जानते हैं क्या? यही शमूएल एली के पास रह के प्रभु के भवन में जो भी कार्य एली देता था वो करता था। एली के स्वयं के पुत्र अच्छे नहीं थे, आप पढ़िए उनके पुत्रों के विषय में। प्रभु खुश नहीं था उन एली के पुत्रों से, लेकिन शमूएल से प्रसन्न था। और जानते हैं शमूएल यहोवा के संदूक के पास सोया करता था, और जब वो उसके पास सोता था, खुदा ने एक दिन आवाज लगाई, हे शमूएल, हे शमूएल। और 3 बार उसने उस आवाज को सुना, और चौथी बार उसने जब एली ने कहा कि ये आवाज़ निश्चय परमेश्वर की है, तू रिप्लाई करना, तू कहना तेरा दास सुनता है। और जब शमूएल ने इस बात को कहा, परमेश्वर ने एक प्रोफेसी को उसके साथ शेयर करा, और परमेश्वर ने इसी शमूएल को बहुत अच्छा नाम, ऊंचा पद दिया, एक अच्छा नाम दिया, एक ऊंचा पद दिया। इज़राइल में लोग इसके पास आया करते थे, एक अभिषिक्त व्यक्ति, सामर्थी व्यक्ति, जिसने राजा दाऊद का अभिषेक किया, जिसने शाऊल का अभिषेक करा। परमेश्वर ने एक अच्छा नाम इससे दिया। इसीलिए प्रियो, यदि अपने बच्चों को भी आप खुदा के भवन में लेकर जाइए, अपने बच्चों को खुदा के लिए यदि आपने अर्पण करा, इस बात को भूलिए मत। ये सिर्फ शब्द मात्र नहीं है कि मेरा बच्चा प्रभु के लिए अर्पित है, किंतु जब वो बड़ा होता है, आप सोचते हो दुनिया की सारी नॉलेज में से दे दूं, दुनिया में कभी ये किसी कंपटीशन में पीछे ना रह जाए। पर खुदा के कलाम का क्या वो प्रभु के वचन को पढ़ रहा है? क्या वो दुआएं कर रहा है? क्या वो प्रभु के लोगों की संगति में रहता है? आपके अंदर बोझ होना चाहिए। और यदि नहीं है तो आज विश्वास करती हूँ वचन के द्वारा आपने सीखा है, कुछ बातों को आपने जाना है, और ज़रूर से मैं जानती हूँ जब आप ऐसा करेंगे प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु मसीह, हम सच में आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज भी जो वचन यहाँ से प्रचार हुआ है, आज बहुत सी बहनों ने, बहुत से भाइयों ने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। प्रभु होने पाए कि आज के बाद ये अपने जीवन को इस वचन के अनुसार ढाल सके। प्रभु, यदि इनके जीवन में कोई ऐसी विपरीत हालात और परिस्थिति हैं, यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ उनके जीवन को इसी समय छोड़ कर जाए। तेरा अनुग्रह तेरे बेटे और बेटियों के लिए मांगती हूँ प्रभु, इनकी परिस्थितियों को बदल दे। हाँ प्रभु, इनके बंधनों को आप तोड़ दीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। विश्वास करती हूँ प्रियो, आज खुदा ने एक बार फिर आपके जीवनों से बात करी है। अपने अनुभव को आप शेयर कर सकते हैं, अपनी टेस्टिमनी को, या आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे होंगे, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप SMS भी कर सकते हैं, और आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रियो, यदि आप वचन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, यूट्यूब पर ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ हमारा चैनल है, उसे सब्सक्राइब करिए। और वहाँ पर हमने दुआओं में कुछ वीडियोस को रखा है, और विश्वास करती हूँ हर वीडियो आपके जीवन से बात करेगी। प्रभु का वचन है और वचन कभी खाली नहीं जाता, आपके जीवनों से बात करेगा। प्रिय, अगले सप्ताह शनिवार दोपहर 12 बजे और सोमवार दोपहर 12 बजे हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम।